Hello everyone, this is Mansi from evidyadi.in and we are starting with exercise 6.3 question number 1. Find the value of the unknown x in the following diagrams. So यहाँ पे पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 है, इसमें आपको x फाइंड करना है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं. आप देखोगे x हमें फाइंड करना है, दो एंगल्स गिवन है. अभी हमने एक प्रॉपर्टी लर्न करी, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी. सो यूजिंग दैट प्रॉपर्टी x plus 50 degree plus 60 degree is equals to 180 degree. How is this? ये सारे interior angles है इसके and this is the angle sum property of triangle. ठीक है. So जब भी आप ऐसे लिखोगे आपको ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा कि ये कैसे हो रहा है. So x plus this is equals to 180. Let's solve this. x equals to हो जाएगा 180 इस साइड है तो ये 50 और 60 को हम इधर भेज सकते हैं या पहले हम इसको ऐड कर देते हैं. So 6 plus 5 is 11. This will be 110 equals to 180 degree. अब हम इस 110 को उधर भेज देंगे. So ये हो जाएगा minus 110 बिकॉज यहाँ पे प्लस हो रहा था तो इधर जाके माइनस होगा. तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 0 minus 0 is 0, 8 minus 1 is 7 and 1 minus 0 is 0. So x equals to 70 degree. फाइन x की वैल्यू 70 डिग्री आगे जो आपको एंगल फाइंड करना था. सेम चीज हमें सेकेंड पार्ट में करनी है. लेट्स स्टार्ट. सो नाउ यहाँ पे आपको एक x दे रखा है, एक 30 डिग्री दे रखा है और एक पे लिखा नहीं है लेकिन वो हमें यहाँ पे आराम से दिख रहा है कि ये 90 डिग्री एंगल बना है. दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. सो ये एंगल 90 डिग्री है, मींस x प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. अगेन रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी. सो वी राइट एंगल सम property. Fine. Now let's add this. 9 plus 3 is 12. So this is 120 equals to 180 degree. Now x की वैल्यू फाइंड करनी है. 120 को उस साइड भेज देंगे. So this will be 180 minus 120 which will give me x equals to, again 0 minus 0 is 0. 18 minus 12 is 6. So हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री. मीन्स x का मेजर है 60 डिग्री. फाइन. सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. सो नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में आपके पास ये एंगल x है जो आपको फाइंड करना है. एक एंगल 30 डिग्री गिवन है और एक एंगल 110 डिग्री गिवन है. सो अगेन वील स्टार्ट बाय x प्लस 110 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. वाई? बिकॉज ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी. तो हम यहाँ पे इसे मेंशन करेंगे, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है. सो नाउ ये हो जाएगा x प्लस अब 110 प्लस 30 दैट इज 140 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब x आपको फाइंड करना है. 140 यहाँ पे ऐड हो रहा है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो दिस विल बी x equals to 180 minus 140. So x equals to 180 minus 140 is 40 degree. So x की वैल्यू आ गई आपके पास 40 डिग्री. नाउ मूविंग टू द फोर्थ पार्ट. अब इसमें आप देखोगे एक एंगल आपको 50 गिवन है, बाकी के जो दो एंगल्स है दोनों x दिए हुए हैं. सो लेट्स डू इट इन द सेम वे. दिस विल बी x प्लस x प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब इसमें क्या किया हमने? x ये वाला भी और 50 डिग्री, ये तीनों मिलके 180 डिग्री बनाएंगे. अगेन बिकॉज ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है. सो नाउ x प्लस x क्या हो जाएगा? दिस विल बी 2x प्लस 50 इक्वल्स टू 180. ठीक है. x प्लस x हमने 2x कर दिया और साथ में वो सेम रहा. सो नाउ 2x इक्वल्स टू हो गया 180 माइनस 50 डिग्री.
यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। सो 180 में से 50 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 130 डिग्री। और यहाँ पे हमारे पास 2x है, x नहीं है, दिस इज 2x। तो अब इस 2x में से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इधर भेज देंगे बिकॉज हमें x फाइंड करना है। सो ये हो गया x इक्वल्स टू 130 अपॉन 2। ठीक है, सो हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 1 से 2 and this will be 13 will be 6 ना 12 बचा 10 that will be 5। so ये हो गया 65 means x की वैल्यू आ गई 65 डिग्री। दिस मीन्स कि ये वाला x भी 65 डिग्री है और जो ऊपर वाला एंगल है वो भी 65 डिग्री है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे दोनों x की वैल्यू फाइंड कर ली। नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट पार्ट। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पार्ट में आप देखोगे पहले हमें 2x दे रखे थे, अब हमें तीनों एंगल्स x गिवन है, मतलब कि आपको एक भी एंगल नहीं गिवन, आपको तीनों एंगल फाइंड करने हैं। सो लेट्स सी हाउ टू फाइंड दिस। अगेन x प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये तीनों इसके एंगल्स हैं, इनको आप ऐड करोगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। हाउ? बिकॉज ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, सो नाउ x प्लस x 3 बार x है तो ये हो गया 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ x आपको फाइंड करना है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड होगा। सो ये हो गया x इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 3। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 एंड 0। सो मीन्स x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री एंड दिस मीन्स कि ये भी 60 डिग्री का एंगल है, ये भी 60 डिग्री का है और ये भी 60 है और तीनों 60 डिग्री मीन्स दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ पार्ट। अब सिक्स्थ पार्ट में आपके पास एक x गिवन है, एक 2x गिवन है और एक ऐसे बना हुआ है। दिस मीन्स दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड इसका मतलब है कि ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो एक एंगल x है, एक एंगल 2x है और एक 90 डिग्री है। अब इसको ऐड करते हैं, x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये तीन एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री मीन्स हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है? दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, सो अब इसको ऐड करते हैं, 2x और x को आप ऐड कर सकते हो। दिस विल बिकम 3x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 3x इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 90, यहाँ पे 90 था उसको हमने उस साइड भेज दिया। सो ये आ गया 3x इक्वल्स टू 180 माइनस 90 इज 90 डिग्री। ठीक है, तो 3x की वैल्यू 90 डिग्री है, ये आपको निकालना क्या है? x और 2x। पहले इससे x निकाल लेते हैं। सो दिस विल बी x इक्वल्स टू 90 अपॉन 3। ठीक है, अब इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 3 1 जा 3 एंड 3 के टेबल में 9 कब आता है? 3 जा, तो दिस इज 50 डिग्री मीन्स x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब इस x की वैल्यू 30 डिग्री का मतलब क्या है कि ये एंगल आपका 30 डिग्री आ गया, लेकिन ये एंगल क्या है? ये एंगल 2x है, x नहीं है। सो 2x का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 30 बिकॉज x की वैल्यू 30 फाइंड करी है हमने। सो ये हो जाएगा 60 डिग्री बिकॉज 3 इंटू 2 इज 6 एंड 0। सो 60 डिग्री मीन्स ये एंगल आपका 60 डिग्री आ गया। फाइन। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.3। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।